गलवान घाटी के बाद चीन का बड़ा कदम। चीनी रक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे। एससीओ की बैठक के लिए ली शांगफू भारत आएंगे। साल 2020 से ही भारत और चीन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। गलवान में हुई हिंसा ने इन रिश्तों में और ज्यादा तनाव पैदा कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। 2020 के बाद से भारत चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हैं और ये बात आप जानते हैं कि क्यों है। क्योंकि चीनी सेना ने एक बड़ी हिमाकत करते हुए भारत के सैनिकों पर हमला करके उन्हें मार दिया था। लेकिन अब खबर है कि चीनी रक्षा मंत्री एससीओ की बैठक के लिए भारत आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2020 में जो घटना घटी उसके बाद से भारत चीन के रिश्ते खराब हो गए और आज तक खराब। जब चीन ने भारत के सैनिकों को रात के अंधेरे में हमला कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से भारत और चीन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। लेकिन 3 साल बाद हालात कुछ सुधरे हैं और खबरों की माने तो पहली बार चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू भारत आएंगे। ली शांगफू अगले हफ्ते गोवा में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत आ रहे हैं। जानकारी देते चले कि गलवान हिंसा के बाद ये पहला मौका होगा जब चीनी रक्षा मंत्री भारत आएंगे। एससीओ सम्मेलन 27 और 28 अप्रैल को गोवा की राजधानी पणजी में होगी। शांगफू के अलावा रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी आने के लिए हामी भर दी। दोनों यहां पर अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। एक दिलचस्प जानकारी देते चले कि भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य हैं। भारत के रक्षा मंत्री इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आतंकवाद समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर बातचीत होगी। साथ ही अफगानिस्तान भी बातचीत का हिस्सा होगा। भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी न्योता भेजा है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि आसिफ इस बैठक में भाग लेंगे या नहीं। एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक के बाद विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आने की पुष्टि कर चुके हैं। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें लश्कर ए तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। उधर गलवान घाटी में 2020 की झड़प के बाद ये पहली बार है जब चीनी रक्षा मंत्री ली दिल्ली का दौरा करेंगे। एलएसी पर टकराव वाले कुछ बिंदुओं पर पीछे हटने के बावजूद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव जारी है और मसला अभी तक सुधर नहीं पाया। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन भारत अब भी गलवान मुद्दे पर कायम कि जब तक पेंगोंग लेक में चीन पुरानी स्थिति को कायम नहीं करता, तब तक बातचीत नहीं होगी और भारत अपनी तैयारी और अपनी सतर्कता बरते हुए, क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि चीन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं तो धोखा ही मिलेगा। गलवान के बाद चीन ने तवांग में हमला किया, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इसीलिए बातचीत के साथ सतर्कता जरूरी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या रक्षा मंत्री के आने से गलवान विवाद सुलझता है या नहीं।